जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 24 अक्टूबर के दिन कैसे रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 24 अक्टूबर के दिन कैसी रहेगी। 20 भाई कार्ड तो बड़े तगड़े आ गए। 24 अक्टूबर के दिन लियोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 24 अक्टूबर के दिन शादी तो किसी की होने वाली है। कैप्रिकॉर्न लियो में शादी होने वाली है। हो सकता है कि क्योंकि यहाँ पे कैप्री में भी यही सब साइन निकले थे। कैप्री में नहीं, शायद टॉरस में निकले थे। चलिए जी, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है पेज ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर वेल्थ में काफ़ी कम हो सकते हैं, आपसे काफ़ी मेच्योर हो सकते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। इसी वजह से ये बड़े छुपे छुपे से रहते हैं, छुपे रुस्तम हो सकते हैं, झूठे हो सकते हैं, या फिर फीलिंग हाइड करते हैं, या इन्होंने कोई छल कपट किया हो सकता है। इस वजह से आप इनसे नाराज़ हैं। आपके पार्टनर आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आपका म्यूचुअल लव है, या ये अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। पहले इन्होंने काफ़ी गड़बड़ किया हो सकता है आपके साथ। आपके पार्टनर के साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। तो मेष, सिंह और धनु राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ओके, इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 6, 21, 8, 6, 4, 8। तो 88 एंड 1, 2, 3, 666 आपको दिख रहा हो सकता है। एंड बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा। ओके, आपके पार्टनर या तो आपसे शादी करना चाहते हैं क्योंकि अब वो साइकिल कोई चल रहा था जो एंड हो चुका है। साइकिल का मतलब ये है कि आपके पार्टनर ने ये जो मैंने आपको बॉटम वाली एनर्जी बताई थी, वो जो है पास्ट की हो सकती है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गड़बड़ किया एंड आप इनसे नाराज़ हो गए। लेकिन आपके अब ये साइकिल एंड हो रहा है तो आपके पार्टनर को अक्ल आ गई है। अब इनको लग रहा है कि अगर आप इनको मिल जाए तब तो इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील करेंगे। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि अब आपका माइंड चेंज हो गया है, टेबल टर्न हो गई हैं। पहले आप लोग इनकी चीज़ों को माफ़ कर रहे थे, पहले आप लोग इनको सहन कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें आपने मतलब इन्होंने आपको बिल्कुल जी भर के परेशान किया। उसके बाद जाके इनके अंदर मैच्योरिटी आई, लेकिन तब तक जज्बात बदल गए, एहसास बदल गए, सब कुछ बदल गया। ओके, 6, यस। इनको दिख रहा है कि अब आप लोग सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। आप लोग या तो सोशल मीडिया पे आ चुके हैं या कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें काफ़ी जैसे विक्टोरियस वे में आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। एंड आप लोग डे बाई डे राइज करते चले जा रहे हैं, जैसे आप लोगों ने हार्ड वर्क करके अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से बदल ली है। एंड जैसे जैसे आप राइज करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप इनसे दूर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये एक तो इमेच्योर भी हैं, ऊपर से इनकी वेल्थ भी काफ़ी कम है। तो आप वेल्दी भी हो रहे हैं, मैच्योर भी हो रहे हैं, सक्सेसफुल भी हो रहे हैं। एंड ये देख करके आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज़्यादा इनको फील हो रहा है कि अब तो आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस है। जैसे आपके पास पूरा वर्ल्ड खुला पड़ा है कि जो चाहे चूज़ कर लो, जो चाहे कर लो। आप लोग फ्री स्पिरिट हो गए हैं। आप लोग जैसे सब कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, अपनी नई लाइफ को जीने के लिए, खुले आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब आपको कोई बांध नहीं सकता, या अब आप किसी बंधन में नहीं आना चाहते, बदल गए हैं आप। ओके, तो बस ये सिचुएशन दिख रही है। मे भी यही सब कुछ आपके पार्टनर ने कभी किया था आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ चुका है। तो मे भी ये सिचुएशन टर्न हुई है, ये टेबल टर्न हुई है। जब इनके पास मौका था तो इन्होंने भी आपके साथ यही किया था, आपसे दूर हो गए थे, उन अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भाग गए थे, एंड फिर इन्होंने आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पे दिख रही, तब इन्होंने बड़ा घमंड दिखाया था आपको। सीधे मुंह आपसे बात नहीं करते थे, आपको बहुत परेशान करते थे, बाउंड्री बना के रखते थे, माई वे और हाईवे करते थे कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो दिक्कत क्या है। मतलब ये है किसी चीज़ का, मैं किसी चीज़ का आंसर देने वाला नहीं हूँ। जैसे कई बार होता नहीं है कि आपने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, तो मैं बिज़ी था, मुझे मुझे काम है, मतलब ऐसे झाड़ देना, फटकार देना।
बहुत ही गिरा पड़ा सा बिहेव करना कि मतलब तुम हो क्या, वो वाली कंडीशन, प्राउड आ जाना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ किया था वो भले ही आप लोग इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं, अनइंटेंशनली हो रहा है। सारी जो पनिशमेंट होते हैं वो हमेशा इंटेंशन से नहीं होते हैं। डिवाइन कैसे पनिशमेंट देती है, डिवाइन क्या करते हैं, वो सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर रही है कि आप उससे अलग हटके कुछ कर नहीं सकते। एंड जो दूसरा पार्टनर है उसको तब तब अपनी चीज़ें याद आती हैं कि उन्होंने भी आपके साथ यही किया था, तो इनको फील होता है कि आप भी इनके साथ वही कर रहे हैं, भले ही आप ना कर रहे हो। ओके, क्योंकि जिसने जो किया होता है, जो बोया होता है वही काटता है वो। तो इनको फील हो रहा है एनर्जी से कि शायद आप भी इनके साथ वही कर रहे हैं, रिवेंज ले रहे हैं इनसे। ओके, 6 and 21 मतलब 27। अब ये कंtemplation कर रहे हैं, अब अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा है, अब फीलिंग हो रही है कि तब आपको कैसा लगा था जब इन्होंने आपके साथ किया था। क्योंकि सही बात तो ये होती है कि किसी को कभी पता नहीं चल पाता है कि दूसरे को फील कैसा हो रहा है जब तक उसको खुद वो दिक्कत नहीं दी जाती है। इसी वजह से लोग इतना झेलते हैं, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं लगता है, वो हंसी में उड़ा देते हैं, वो हल्के में ले लेते हैं, लेकिन जब खुद के ऊपर पड़ती है तब पता चलता है कि पेन क्या होता है। 20 11 फिर से आ गया। यहाँ पर बिल्कुल सेम रिफ्लेक्शन हो रहा है, इनको फील हो रहा है कि जैसे इन्हीं की कहानी इन्हीं के सामने चल रही है। मैंने शायद पहले भी किसी रीडिंग में ये वाला एग्जाम्पल दिया था, जो एनिमल मूवी में आप लोगों ने देखा था। रणवीर कपूर कहते हैं कि डैड आज आपकी जगह मैं और मेरी जगह आप। फिर वो बोलता है उनसे, तब उनको फील होता है कि ये कितना डिस्गस्टिंग था, ये कितना पेनफुल था, कितना हर्ट हुआ होगा एक छोटे से बच्चे को। तो बस वही चीज़ है कि रियलाइज़ नहीं होता है, इंसान आंखें बंद करके दौड़ना चालू करता है, फिर वो भूल जाता है कि जो लोग उसका वेट कर रहे हैं, जो उससे लव कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग है, क्या इमोशन है, क्या एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जब वो खुद वहाँ पे वेट करता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि वाकई में बहुत गलत हो गया। ओके, लेकिन तब टाइम नहीं बचता है। तो यहाँ पे आई डोंट नो कि टाइम बचा है कि नहीं। लेट्स सी, यहाँ पर 11 इनको वही फील हो रहा है। यहाँ पे नंबर क्या है, 6 8 6 14। टेम्परेंस, आप टेम्परेंस हो चुके हैं, आप बैलेंस हो चुके हैं, आप आदी हो चुके हैं इनका ये सब झेलने के। ओके, एंड इनको फील हो रहा है कि आपकी जो एनर्जी आई है ये आखिर क्यों आई है। लोग कहते नहीं है कि तुम इतना बदल क्यों गए हो, तुम इतने डिटैच क्यों हो गए हो, तुम्हें क्या फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सबको पड़ता है, लेकिन उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है कि इंसान वैसा बन जाता है। फिर उससे पूछा जाता है कि तुम बदल क्यों गए हो, अगर बदला तो आप ही ने है। तो यहाँ पे 6 21 27 27 and 8 जस्टिस हो रहा है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, एंड इन्होंने इनजस्टिस किया है आपके साथ, ये चीज़ इनको क्लियर कट पता चल रही है। एंड इसी वजह से डिवाइन इंटरवेंशन हो सकता है। यहाँ पे 35 एंड ये था 6 41। नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक्ड हो सकते हैं आप लोग, बातचीत बिल्कुल ना के बराबर हो गई है। एंड यहाँ पर यस, मे भी आपके पार्टनर अब कुछ बोलने लायक बचे नहीं हैं। इनको जो चीज़ें दिख रही हैं अपनी आंखों से, उसके बाद इनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया। इनको लग रहा है कि अब मैं किस मुंह से बोलने जाऊं, मैं क्या कहूं, मैंने तो खुद यही अपने 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 दिमाग से किया है ना, बहुत प्राउड था अपने माइंड पर। यस, अब ये दुखी हो रहे हैं, अब ये सैड हो रहे हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब इन्होंने किसी थर्ड पार्टी को इंपॉर्टेंस दी थी, अब ये थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। इनका करियर हो सकता है, इनके एम्बिशियस नेचर हो सकता है, इनकी स्टडी हो सकती है अगर आप लोग बहुत कम एज के हैं। एंड इनका कोई अफेयर हो सकता है, इनका इनका हस्बैंड या वाइफ हो सकता है, एनीवन, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई भी जिस पे इनका फोकस था। एंड आप बिल्कुल भिखारियों की तरह जैसे रहे कि मतलब मुझे भी थोड़ा प्यार दे दो, मुझे भी थोड़ा अटेंशन दे दो, मुझ पर भी थोड़ा सा फोकस कर लो। अनकंडीशनल लव किया था आपने, लेकिन इन्होंने नहीं समझा, क्योंकि तब ये बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे थे। ओके, गलती यहाँ पे देखिए किसी की नहीं होती है, इमेच्योरिटी भी होती है लोगों में। हर इंसान बचपन से सब कुछ लेके नहीं आता है कि उसको सारे ज्ञान हो, तब तो फिर बात ही अलग हो जाएगी ना, फिर लेसन नहीं मिलेंगे, फिर चीज़ें नहीं बनेंगी। एवरीथिंग इज डेस्टिनी। ओके, किसी को कोई ब्लेम नहीं कर सकता। 21 एंड ये 6 27, फिर वही हर्मिट हर्मिट की एनर्जी निकल रही है। यस, एक टाइम ऐसा था जब आप इनकी इनकी तवज्जो के भूखे थे, आप चाहते थे कि आप पे फोकस करें। एक टाइम अब आ गया है जब ये आपकी एक नज़र के, वो वाला सॉन्ग आप सुन सकते हैं, किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है,
कहाँ हो तुम, ये दिल बेकरार आज भी है। मतलब एक टाइम पर आप इनका वेट करते थे, आप बहुत दुखी रहते थे कि थोड़ा सा हो सकता है वो वक्त आपका काफ़ी पेनफुल चल रहा हो, उस वक्त आप लोग काफ़ी दिक्कतों में हैं, आपको काफ़ी स्ट्रगल झेलने पड़ रहे हों, लेकिन आपके पार्टनर अपनी दुनिया में मस्त थे, अपनी विक्ट्री एंजॉय कर रहे थे। हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली एंड उसके साथ सोचा कि अब तो मेरी लाइफ सेटल है, अब तो मुझे सब कुछ जैसे अबंडेंस ही अबंडेंस मिलनी है, अब मैं पीछे मुड़ के क्यों देखूँ, अब मैं इनकी तरफ क्यों देखूँ, ये इनके पास कुछ बचा है, इनके पास कुछ है भी जो इनकी तरफ देखूँ। मतलब ये स्टार की तरफ देख रहे थे, शाइन की तरफ देख रहे थे, ब्राइटनेस की तरफ देख रहे थे। इनके पास फुर्सत नहीं थी ऐसे लोगों की तरफ देखना जो इनसे प्यार करते हैं, जो इनके लिए इमोशन रखते हैं। इनको सिर्फ चमक दमक दिखाई पड़ रही थी एंड अब इनको फील हो रहा है कि जैसे, यस, इनको फील हो रहा है, इनका दिल तो कर रहा है आपके पास आने का, लेकिन इनको लग रहा है कि आप जैसे इनको बिल्कुल फाड़ के खा जाएंगे। इनको बहुत, मतलब एक तरफ आपकी एनर्जी है ऐसी, मतलब कि जैसे कुछ लोगों के लिए मुझे गॉडेस दुर्गा की एनर्जी फील हो रही है, दुर्गा माता की, माँ, भगवती माँ की, कि जैसे आप बहुत हिम्मती हैं, बहुत हिम्मत के साथ आपने लड़ा है इस सिचुएशन को एंड आज आप इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री ही विक्ट्री आ रही है। ये देखिए, आपने बहुत हिम्मत से काम लिया है। मे बी ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ थे, मे बी ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, मे बी आप किसी से मूव ऑन करके आए थे एंड तब आपको इनकी ज़रूरत थी, लेकिन इन्होंने आपका कोई हेल्प नहीं की। ये अपनी मस्ती में मस्त थे एंड फिर आपने अकेले सारी जंग लड़ी है एंड अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश किया है। एंड इस पोजीशन में देख करके अब इनकी बैंड बजी पड़ी है कि जब उसे मेरी ज़रूरत थी, इसी वजह से सिचुएशन हो गई है रिवर्स, कि मतलब अब तुम यहाँ पे बैठो एंड मैं यहाँ पे बैठती हूँ, वो वाली कंडीशन हो गई है। ओके ट्विन फ्लेम, बिल्कुल जैसे रिफ्लेक्शन हो रहा है जो आपके साथ हुआ, सेम अब आपके पार्टनर उसी पोजीशन में है एंड अब फिर से वही स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है। अब वही पेन इनको मिल रहा है एंड अब इनको कायदे से रियलाइज़ हो रहा है कि ये सब चीज़ें होती क्या है। एक एक गलती का इनको एहसास हो रहा है, कदम कदम पे इनको फील कराया जा रहा है कि इस टाइम पर उसे कैसा लगा होगा, इस टाइम पर उसे कैसा लगा होगा जब उसके पास पैसे नहीं थे, जब उसे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब तुमने उसे घमंड दिखाया था, जब तुमने उसे झिड़का था, तब उसे कैसा लगा होगा। बड़ी पेनफुल फीलिंग निकल के आई हैं। यहाँ पे लव था म्यूचुअल, लेकिन समझा नहीं आपके पार्टनर ने, लेकिन अब ये हार्डवर्क करेंगे आपके लिए। ओके गाइज, जय माता दी।